हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग पढ़ेंगे मादा जनन तंत्र। इसके जो पहले वाले लेक्चर थे उसमें हम लोगों ने नर जनन तंत्र के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ते हैं मादा जनन तंत्र के बारे में पढ़ते हैं। तो बच्चों, ये आपका फिगर है, ये है आपकी अंडवाहिनी है, ये अंडाशय है, ये ग्रीवा है, ये योनि है, ये गर्भाशय है। ठीक है, तो हम शुरू करेंगे अंडाशय से। ठीक है, अच्छे से देखिएगा। हम लोग क्या शुरू करेंगे, अंडाशय क्या है। तो बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हमसे कोई पूछता है कि अंडाशय क्या है, तो हम बताएंगे प्रत्येक मादा में एक जोड़ी अंडाशय पाया जाता है। ठीक है, अंडाशय। तो अंडाशय में लिखेंगे जो है ठीक है, अंडाशय। तो बेटा प्रत्येक मादा में एक जोड़ी अंडाशय पाया जाता है। ठीक है, तो बच्चों मादा में क्या है, तो मादा में एक जोड़ी क्या पाया जाता है, अंडाशय पाया जाता है, जिसमें अंडाणु का निर्माण होता है। ठीक है, तो मादा में क्या है, प्रत्येक मादा में एक जोड़ी अंडाशय पाया जाता है, जिसमें क्या होता है, अंडाणु का निर्माण होता है। और ये जो संरचना होती है, ये एक अंडाकार संरचना होती है। ये कैसी संरचना होती है, ये अंडाकार संरचना, ठीक है, होती है। ठीक है, कैसी संरचना, अंडाकार संरचना होती है। तो क्या बताएंगे, प्रत्येक मादा में एक जोड़ी अंडाशय पाया जाता है, जिसमें अंडाणु का निर्माण होता है। ये अंडाकार क्या होती है, संरचना होती है। लगभग 4 सेमी लंबा होता है तथा 2.5 सेमी चौड़ा होता है। तो 4 सेमी क्या होता है, लंबा होता है। ये क्या होता है, 4 सेमी लंबा तथा 2.5 सेंटीमीटर क्या होता है, चौड़ा होता है। ठीक है, 4 सेंटीमीटर लंबा तथा 2.5 सेंटीमीटर क्या है, एक अंडाकार चौड़ी संरचना होती है। तथा अगर मोटाई देखें तो 1.5 सेंटीमीटर, कितनी, 1.5 सेंटीमीटर क्या होगी, इसकी क्या होगी, मोटाई होगी, मोटाई। ठीक है, तो बच्चों ये क्या है, 4 सेंटीमीटर लंबा तथा 2.5 सेंटीमीटर चौड़ा तथा 1.5 सेंटीमीटर मोटाई एक गोल संरचना होती है। ठीक है, हमने अंडाशय के बारे में जाना कि प्रत्येक मादा में एक जोड़ी अंडाशय पाया जाता है, जिसमें अंडाणु का निर्माण होता है। ये अंडाकार संरचना होती है, जो प्रायः 4 सेंटीमीटर लंबी तथा 2.5 सेंटीमीटर चौड़ी तथा 1.5 सेंटीमीटर मोटी होती है। फिर बेटा, इसी अंडाशय में जो है 2 हार्मोन्स पाए जाते हैं। ठीक है, इसी अंडाशय में 2 हार्मोन्स पाए जाते हैं, जिसे मादा हार्मोन्स कहते हैं। ठीक है, तो 2 हार्मोन्स पाए जाते हैं। एक हार्मोन्स है कौन सा, एस्ट्रोजन है। ठीक है, कौन सा है, एस्ट्रोजन एक पहला हार्मोन्स है, और दूसरा है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स है, जो कि मादा से क्या होता है, स्रावित होता है। एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरॉन नामक क्या होता है, हार्मोन्स यहीं पर स्रावित होता है। ठीक है,
तो ये क्या होता है, इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है ऋतुस्राव को नियंत्रित करना। इसका काम होता है, काम जो है इसका क्या होता है, काम जो है ऋतुस्राव को नियंत्रित करना, ठीक है। तो जो एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरॉन नामक जो हार्मोन्स है वो उसका काम क्या होता है, ऋतुस्राव को नियंत्रित करना होता है। ये क्या करती है, ऋतुस्राव को आप लोग जानेंगे कि ऋतुस्राव जो होती है इसी को मासिक चक्र भी कहते हैं, ठीक है, जो प्राय 28 दिन पर जो है महिलाओं को आता है, जिसमें रक्त स्राव होता है। तो बच्चों ये जो है एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरॉन जो है ये ऋतुस्राव को नियंत्रित करने में क्या करता है, काम करता है। तो अंडाशय के बारे में हम जान चुके हैं कि ये प्रत्येक मादा में एक जोड़ी अंडाशय पाया जाता है जिसमें अंडाणु का निर्माण होता है। ये अंडाणु की जो संरचना होती है वो अंडाकार होती है। ये 4 सेंटीमीटर लंबा तथा 2.5 सेंटीमीटर मोटा होता है और 1.5 सेंटीमीटर क्या है मोटाई होगी, ये चौड़ाई होगी। फिर इसमें 2 प्रकार के हार्मोन्स पाए जाते हैं, एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरॉन, जिनका काम होता है ऋतुस्राव को नियंत्रित करना या मासिक चक्र को नियंत्रित करना होता है। इसको आप अच्छे से देख लेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, अब हम लोग पढ़ेंगे अंडवाहिनियां। क्या पढ़ेंगे इसके बाद, चलिए जल्दी कर लेंगे। इसके बाद हम लोग ये पढ़ेंगे अंडवाहिनियां, ठीक है। ये क्या है, इनके काम क्या है। अच्छा, तो इनके काम जो हम लोग जानेंगे ना, इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है इसमें अंडाणु का क्या होता है, निर्माण होता है। इसका काम क्या है, इसमें अंडाणु का निर्माण होता है। कहाँ, अंडाशय में अंडाणु का निर्माण होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे अंडवाहिनी, ठीक है, अंडवाहिनी के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों अंडवाहिनी क्या है, यह अंडाशय व गर्भाशय को जोड़ता है। ये क्या करता है, ये क्या करेगा, ये अंडाशय को, ठीक है, ये अंडाशय को क्या करता है, अंडाशय को गर्भाशय से जोड़ता है। ये अंडाशय को गर्भाशय से क्या करता है, ये अंडाशय को गर्भाशय से क्या करेगा, गर्भाशय से जोड़ेगा, गर्भाशय से जोड़ता है, ठीक है। तो अंडवाहिनी का कार्य क्या होता है, अंडवाहिनी का कार्य होता है ये क्या करेगी, ये अंडाशय को गर्भाशय से जोड़ने का काम करती है। और अब इसके बाद और बात करें तो ये क्या करती है, ये अंडे का क्या करती है, अंडे को परिपक्व करती है। ये अंडे को परिपक्व करती है, ये अंडे को परिपक्व करती है, ठीक है। तो जो अंडवाहिनी है ये क्या करेगी, ये अंडाशय को क्या करेगी, गर्भाशय से जोड़ेगी। ये क्या करेगी, अंडाशय को गर्भाशय से जोड़ने का काम करती है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे अंडे क्या होते हैं, परिपक्व होते हैं। और यह निषेचन होगा, ठीक है, यहीं पे क्या होगा, निषेचन होगा। तो बच्चों अंडवाहिनी क्या है, तो ये अंडाशय को गर्भाशय से क्या करती है, जोड़ती है। यहाँ पर अंडे का क्या होता है, अंडे यहाँ पे परिपक्व होते हैं और यहीं पे क्या होता है, निषेचन होता है, ठीक है। तो आगे देखते हैं। तो अंडवाहिनी या फैलोपियन नलिका की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। इसकी संख्या कितनी होती है बेटा, संख्या कितनी होती है, संख्या 2 होती है,
ठीक है बच्चों। तो अंडवाहिनी क्या है, अंडवाहिनी की संख्या 2 होती है। ये अंडाशय को गर्भाशय से जोड़ती है तथा यहाँ पे अंडे को परिपक्व करती है तथा यहीं पे अंडवाहिनी में क्या होता है, निषेचन भी होता है। ठीक है। अब इसकी जो लंबाई होती है, फैलोपियन नलिका 10 सेमी लंबी होती है। कितनी होती है ये? 10 सेमी लंबी होती है। 10 सेंटीमीटर क्या होती है, लंबी संरचना होती है, संरचना होती है। ठीक है। तो ये 10 सेंटीमीटर क्या होती है, 10 सेंटीमीटर लंबी संरचना होती है अंडवाहिनी। ठीक है। तो बच्चों एक बार फिर से देख लेते हैं कि जो अंडवाहिनी है ये संख्या में 2 होती है। ये अंडाशय को गर्भाशय से जोड़ती है। यहाँ पे अंडे का परिपक्व होते हैं अंडे, यहाँ पे ही क्या होता है, निषेचन होता है तथा ये कितनी लंबी होती है, ये 10 सेंटीमीटर लंबी संरचना होती है। तो इस अगर देखा जाए तो इस नली का सिरा गर्भाशय से क्या होता है, जुड़ा होता है। इस नली का सिरा कहाँ से जुड़ा है, ये देखिए, ये कहाँ से जुड़ा है, गर्भाशय से क्या है, जुड़ा होता है तथा जो लास्ट छोर है वो उंगली नुमा संरचना कहाँ से जुड़ी हुई होती है, अंडाशय से क्या करती है, जुड़ी हुई होती है। तो इस प्रकार हम क्या कह सकते हैं कि ये गर्भाशय तथा अंडाशय को क्या करती है, जोड़ने का काम करती है। ठीक है। तो इन बिंदुओं को हम लोग देख लेंगे कि ये क्या होती है, ये संख्या में 2 होती हैं। ये अंडाशय को गर्भाशय से बताए ना, गर्भाशय को क्या करेंगे, अंडाशय से जोड़ेंगी। यहीं पे क्या होगा, अंडे परिपक्व होंगे, यहीं पे क्या होगा, निषेचन होगा। और ये संरचना जो है कैसी है, 10 सेंटीमीटर लंबी संरचना होती है। ठीक बच्चों, आगे अब हम लोग आते हैं गर्भाशय की तरफ कि गर्भाशय क्या है ना। तो बच्चों गर्भाशय क्या है, गर्भाशय एक सकरा पार्ट होता है। गर्भाशय कैसा होता है, गर्भाशय जो है अगर ये देख लें तो गर्भाशय जो है दोनों अंडवाहिनी मिलकर पेशीय थैली नुमा एवं उल्टे नाशपाती की क्या बनाती हैं, एक संरचना बनाती हैं। तो इसकी जो संरचना होती है, गर्भाशय की संरचना जो है नाशपाती जैसी होती है। ठीक है। गर्भाशय की संरचना कैसी होती है बेटा, नाशपाती के जैसी होती है। गर्भाशय की जो संरचना होती है वो कैसी होती है, नाशपाती के जैसी होती है। क्या है गर्भाशय, ठीक है। तो इसकी जो संरचना है वो कैसी होती है, वो नाशपाती की जैसी होती है। नाशपाती, नाशपाती के जैसी संरचना होती है। ठीक है। तो जो गर्भाशय है इसकी जो संरचना कैसी होती है, ये नाशपाती के जैसी संरचना होती है, जो कि एक बहुत ही सकरा भाग होता है। आप देख रहे हैं जो कि क्या है, बहुत ही सकरा है। तो ये कैसी होती है, ये बहुत ही सकरा भाग होता है। ये कैसा भाग होता है, सकरा भाग होता है, सकरा भाग होता है। ठीक है। ये बहुत ही क्या होता है, सकरा भाग होता है तथा जो गर्भाशय को क्या करती है, योनि से जोड़ने का काम करती है। जो गर्भाशय को क्या करती है, योनि से जोड़ने का काम करती है। जो गर्भाशय को क्या करती है, गर्भाशय को योनि से जोड़ने का काम करती है। क्या करती है, ये जो है, ये गर्भाशय को योनि से
जोड़ने का काम करती है। ठीक है, तो अंडाशय क्या होते हैं बेटा? अंडाशय जो होती है ये एक नाशपाती की जैसी संरचना होती है, जो कि काफी सक्रिय संरचना होती है। ठीक है, जो कि गर्भाशय को, ये क्या है आपका गर्भाशय है, गर्भाशय को किससे जोड़ती है? योनि से जोड़ने का काम करती है। ठीक है, तो हमने जाना कि गर्भाशय क्या है। तो इसकी जो संरचना है अगर देखा जाए, इसका सामान्य आकार 8 सेंटीमीटर होता है। इसका आकार कितना होता है? 8 सेंटीमीटर होता है। 8 सेंटीमीटर कैसा होता है? लंबा होता है। कितना? गर्भाशय कितना लंबा होता है? 8 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर क्या होता है? लंबी संरचना तथा 5 सेंटीमीटर चौड़ा, तथा 5 सेंटीमीटर क्या होता है? 5 सेंटीमीटर चौड़ा होता है, चौड़ा, तथा 2 सेंटीमीटर मोटा। ठीक है, होता है। कौन सी? गर्भाशय जो संरचना है वो 8 सेंटीमीटर लंबी तथा 5 सेंटीमीटर चौड़ी होती है। अब इसके बाद जो है हम आगे देखेंगे योनि क्या है। ठीक है, इसके बाद योनि के बारे में देखेंगे कि योनि कैसी संरचना है। तो बच्चों आगे देखते हैं। तो योनि क्या है? ये लगभग 8 सेंटीमीटर एक लंबी नलिका होती है। ये क्या है? ये 8 सेंटीमीटर लंबी नलिका होती है। ये क्या है? ये 8 सेंटीमीटर लंबी नलिका होती है या नली होती है। ठीक है, योनि क्या है? ये 8 सेंटीमीटर लंबी नली होती है, जो क्या करती है? यहाँ पर कुछ ग्रंथियां भी पाई जाती हैं। तो इसमें कुछ विशेष नहीं है। ये क्या है? ये काफी फ्लेक्सिबल होती है और 8 सेंटीमीटर क्या है? लंबी संरचना होती है, जो कि मूत्राशय तथा योनि मादा जनन छिद्र द्वारा शरीर से बाहर खुलती है। ये क्या करती है? ये मूत्राशय तथा योनि मादा जनन छिद्र के द्वारा खुलती है। ये क्या होती है? ये मूत्राशय से, कहाँ से? ये मूत्राशय तथा योनि मादा जनन छिद्र द्वारा शरीर से बाहर खुलती है। मादा जनन छिद्र जो है कि बाह्य सतह पर क्या होती है? पेशीय संरचना क्लाइटोरिस होती है। ठीक है, मादा जनन छिद्र के बाहर एक संरचना होती है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? क्लाइटोरिस बोलते हैं। चलिए एक बार हम पहले ये देख लेते हैं जितना हमने बताया, फिर उसके बारे में आगे, क्योंकि लिखने की जगह नहीं है। तो देखते हैं, हमने शुरुआत की थी मादा जनन तंत्र में। तो पहला जो पार्ट था वो अंडाशय था। तो बच्चों हमने बताया कि प्रत्येक मादा में एक जोड़ी क्या पाई जाती है? अंडाशय पाई जाती है। ठीक है, तो जिसमें क्या होता है? जिसमें ध्यान दीजिएगा, जिसमें अंडाणु का निर्माण होता है। ये अंडाकार क्या होती है? संरचना होती है, जिसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर, चौड़ाई 2.5 सेंटीमीटर और मोटाई 1.5 सेंटीमीटर होती है। और इसमें 2 हार्मोन्स पाए जाते हैं, एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरॉन, जो कि ऋतुस्राव को नियंत्रित करती है। ऋतुस्राव का मतलब मासिक चक्र, जिसमें जो है ये प्रायः मासिक चक्र जो है 28 से 30 दिन के बीच में आता है। ठीक है, बीच में आता है। ठीक है, तो और इसमें शरीर का क्या रहता है? इसमें शरीर का टेम्परेचर थोड़ा सा हाई रहता है। नॉर्मल कंडीशन से टेम्परेचर शरीर का थोड़ा सा हाई रहता है। तो ये आपकी हो गई क्या? अंडाशय। फिर इसके बाद हम आएंगे, इसके बाद अंडवाहिनी में आएंगे। तो बच्चों मैंने बताया कि अंडवाहिनी क्या करती है? ये गर्भाशय को अंडाशय से जोड़ने का काम करती है। और यहीं पे क्या होगा?
अंडे परिपक्व होंगे तथा यहीं पे क्या होगा, निषेचन होगा। इसकी जो लंबाई होती है वो 10 सेंटीमीटर संरचना होती है। ये संख्या में 2 पाई जाती है। ठीक है, उसके बाद हमने गर्भाशय के बारे में बताया। ये कैसी संरचना होती है, ये एक नाशपाती की जैसी संरचना होती है जो कि काफी सक्रिय होती है। और फिर उसके बाद ये गर्भाशय को क्या करती है, योनि से जोड़ती है। देख लीजिए, ये गर्भाशय को योनि से जोड़ने का कार्य करती है। ठीक है, तो इतना हमने जाना। फिर उसके बाद अब हम लोग चलिए उसके बाद हम लोग योनि को देख लेते हैं। ठीक है, योनि। तो बच्चों जो योनि है ये क्या है, ठीक है, तो योनि के बारे में देखेंगे। ये लगभग, ठीक है, ये लगभग 8 सेंटीमीटर लंबी होती है। ये क्या है, ये लगभग 8 सेंटीमीटर लंबी संरचना होती है। रचना होती है। ठीक है, ये क्या होती है, लगभग 8 सेंटीमीटर लंबी संरचना होती है, जो क्या करती है, मूत्राशय तथा योनि मादा जनन छिद्र के द्वारा खुलती है। जो कि मूत्राशय तथा मादा जनन छिद्र के द्वारा खुलती है। और मादा जनन छिद्र के बाहर एक पेशीय संरचना पाई जाती है जिसे क्लाइटोरिस कहते हैं। उस संरचना को क्या कहते हैं, क्लाइटोरिस कहते हैं। क्या कहते हैं, उस संरचना को क्लाइटोरिस कहते हैं। ठीक है, और यहीं से क्या होता है, यहाँ पर एक ग्रंथि पाई जाती है। ठीक है, जिससे कि क्या होता है, जब हम सेक्सुअल रिलेशन बना रहे होते हैं तो एक चिपचिपा पदार्थ निकलता है। जब हम किसी भी स्त्री या किसी के साथ जो है सेक्सुअल रिलेशन निभाते हैं तो वहाँ से कुछ पदार्थ जो है स्रावित होता है, जिसे बार्थोलिन ग्रंथि पाई जाती है। यहाँ पे क्या पाई जाती है, योनि में ही बार्थोलिन ग्रंथि पाई जाती है। बार्थोलिन, ठीक है, बार्थोलिन नामक एक ग्रंथि पाई जाती है, जिससे कि योनि में चिपचिपा एक पदार्थ निकलता है। ठीक है, जो कि योनि को चिकना बनाता है या योनि को सकरा, मतलब योनि को क्या करता है, चिकना बनाता है, जिससे कि सेक्सुअल रिलेशन को करने में कोई हानि ना हो, कोई दिक्कत ना हो। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू क्लास।